बोलो साधो सत साहिब। सभी संत महात्माओं को, साध संगत को, सत्संगी भाई बहनों को सत साहिब। आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत गरीबदास जी द्वारा लिखित एक वाणी की व्याख्या, जिसमें सतलोक आश्रम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। गए विख्याल विशाल सत्य गुरु, अचल दिगंबर धीर है। भक्ति हेतु काया धर आए, अवगत सत्य कबीर है। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही। सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर धरी। कोटि भानु पर काश पूरण, रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी, अवगति का दीदार है। धन्य सतगुरु उपदेश देवा, 84 भरम मेटे ही। तेज पुंज तन देह धरि के, इस विधि हमको भेटे ही। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना छाया ना धूप है। रहता रमता राम साहिब, अवगति अलेख है। भूल पंथ विटम्बवादी, कुल का खाविद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल हैं। सुरत निरति को कमल पठाऊं, जा बिन बाती बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। तो गरीबदास जी इस वाणी के अंदर फरमाते हैं कि भाई सतलोक का वर्णन इस प्रकार है। सतलोक में जो है करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है। जैसे करोड़ों सूरज चमकते इतना ज्यादा प्रकाश है। और वहां पर ना तो छाया है ना धूप है, ना चांद और सूरज है। चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना छाया ना धूप है। ऐसा मौसम है जैसे धुंध छाई होती चारों तरफ जो है, और कोई भी दिखाई नहीं देता। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सतगुरु का रूप है। तो वहां पर तरह तरह की आवाज आती हैं। कुछ आवाज तो धरती के घूमने की है, कुछ आवाज जो है ना और ग्रहों के घूमने की है, और कई प्रकार की आवाजें आती रहती हैं। ये सतगुरु का ही रूप है। तो इसके अंदर जो है जैसे धुंध छाई होती चारों तरफ जो है, एकदम से शांत वातावरण, जीवात्मा इधर उधर घूम रही हैं। तो साहिब गुरु कबीर जो एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके सामने कुछ जीवात्माएं संत महात्माओं के रूप में बैठी हुई हैं। वो प्रवचन कर रहे हैं और वो जीवात्माएं जो सत्संग सुन रही हैं। तो वो तेज प्रकाश है, और मनुष्य जो है ये सोचता है भाई मैं कहाँ आ गया। पहाड़ों के ऊपर दिखाई देता है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, और वो बहुत ऊंचाई पर है। तो संत कबीरदास जी उनको प्रवचन कर रहे होते हैं, और जीवात्माएं जो है ना उनके सामने बैठी। तो गरीबदास जी कहते हैं, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। तो दो त्रिवेणी क्या होती है? दो तो हमारी सांसें जो चल रही नाक, और तीसरी जो सुषुम्ना नाड़ी। जब इनके अंदर से जीव गुजर करके सतलोक में जाता है, तो उसको साहिब जी के दर्शन होते हैं। बहुत तेज वहां प्रकाश होता है। साहिब जी विराजमान हैं, और साहिब जी उनकी इच्छा अनुसार उनको अगला शरीर देते हैं, अगला जन्म देते हैं, अगर वो चाहता है तो। नहीं तो वहां आदमी जा करके, जीवात्मा जा करके साहिब जी में समा जाती है, या वो सतलोक में ही रहते हैं। और वहां जो है मरण जीवन है नहीं। तो कई वाणियों में कबीर साहिब जी ने कहा है, हे हमारी हेली चाल बसो न उस देश, जहाँ का बच्चा फिर ना मरे। तो सतलोक के अंदर फिर जीवन मृत्यु नहीं है, वहां जो चलेगा वो जिंदा ही रहता है। तो उसके बाद ये जीवन मृत्यु का चक्कर तो धरती के ऊपर ही चलता है। तो वाणी सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का
बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।